एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो पिछले एपिसोड में दिखाया गया था और नाराता यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था। सच में उसकी मुंह देखने लायक थी। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ओका सिबलिंग मैरिज के बारे में बात कर रहे थे और ये ओका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो गुस्सा हो ही रही थी। तभी शिवन बताता है कि मैं तो बस यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा था, मतलब कि मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था और वैसे भी सिबलिंग्स के बीच में मैरिज होना ये एकदम से इलीगल है। और वो वहाँ पे और भी फालतू सारी बातें करने लग जाता है और ओका भी वहाँ पे थोड़ी सी अजीब फेस बनाने लग जाती है, मतलब कि उसकी बातें सुन करके। और उसके बाद बताने लगते हैं ना कि आराता ना उसकी तरफ काफी गंदी नजरों से दिखता है और साथ ही ना वो ना मेरे कपड़ों के ऊपर भी कमेंट करता है कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं मतलब। और इसकी ये बात सुन करके शिवन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद ना ओका बताने लगते हैं कि आखिरकार आराता और कोतनू के बीच में क्या हुआ था गेमिंग रूम के अंदर। ओका ने तो कुछ अजीब ही देखा था वहाँ पे, मीन्स एक गलत तरीके की पोजीशन में थे वो लोग। और यहाँ पे शिवन तो एकदम से कंफ्यूज हो गया था क्योंकि बेचारे को सारी बातें पता है कि क्या हुआ था उनके बीच में, लेकिन वो बेचारा कुछ भी बता तो नहीं सकता क्योंकि आराता ने ही मना किया इसे बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आराता की गलती ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ओका को लगता था ना कि आराता काफी ज्यादा बेकार इंसान है, वो ना लड़कियों के साथ काफी ज्यादा गलत व्यवहार करता है, ऐसी उसकी विचार थी। बट रियलिटी क्या है वो तो सबको पता है, जिसको जिसको पता है कमेंट करो। ओका ना वहाँ पे और भी कुछ गलत गलत बातें बोलने लगते हैं आराता के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे शिवन के पास कोई जवाब ही नहीं होता क्योंकि बेचारा यहाँ पे कुछ बता ही नहीं सकता था, आराता ने ही जो मना किया है। और आखिरकार वो ज्यादा अपनी भाई की बेइज्जती नहीं सुन सकता। उसके बाद वो बोल ही देता है कि कोतो ने नहीं आराता के सामने उसका लव कन्फेस किया था, मतलब ये सारी जितनी भी चीजें हुई थी, वो सारी जितनी पोजीशन थी, वो कोतो ने ही जबरदस्ती करवाया था। ये सुनने के बाद ओका ना एकदम से हैरान हो जाती है, मतलब कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था इन सारी बातों पे। यहाँ पे वो चिल्लाने लगती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शिवन भी कहता है भाई तू शांत हो जा पागल औरत, क्योंकि आराता ने भी मना कर दिया था कोतोनो को। यहाँ पे ओका को तो अभी भी ये इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि कैसे कोई आराता के ऊपर मर सकता है, मतलब पसंद कर सकता है। आराता के साथ भी ऐसा कोई कर सकता है। उसके बाद शिवन बताने लगता है यहाँ पे कोतोनो की भी कोई गलती नहीं है। आराता ना उसको अपनी छोटी बहन की तरह मानता है, लेकिन आजकल के बच्चों को केयर और लव में डिफरेंस नहीं पता। मतलब कि आराता ना यहाँ पे काफी ज्यादा उसकी केयर करता है, उसकी वजह से उसे लव लगता है वो। तो यहाँ पे ओका बोलने लगती है ना हाँ तू ज्यादा डायलॉग मत मार, तू भी 1 साल बड़ा है सिर्फ उससे। यहाँ पे शिवन इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि कोतोनो को ये पता लग गया कि वो लोग सगे भाई बहन नहीं है, तो अभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही चल रहा होगा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उनकी तरफ कोतोनो और आराता की, और यहाँ पे कोतोनो ना फिर से लव कन्फेस कर रही थी। यहाँ पे आराता काफी ज्यादा मना कर रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब। वहाँ पे कोतोनो बोलने लग जाती है क्या मेरी शक्ल इतनी भी ज्यादा खराब है। कोतोनो कहने लगती है कि मैंने ना रिसर्च किया कि हम लोग ना सगे भाई बहन नहीं है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आराता बोलने लगता है नहीं नहीं तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह केयर करता हूँ, और अभी तुम माइनर हो पगली, और तुम्हारी एज काफी ज्यादा कम है, इसीलिए तुम्हें नहीं पता लव रिस्पेक्ट और केयर किसे कहते हैं। और लगता है ना तुमने एक तरह से केयर को ना काफी ज्यादा मतलब लव समझ लिया है। मुझे पता है तुम मुझे अपना बड़ा भैया नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें अपना छोटी बहन मानता हूँ, और ना मैं ना तुम्हारी हमेशा ही केयर करूंगा। कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है उठ के। और यहाँ पे कोतोनो ना काफी ज्यादा उदास हो गई थी। अब आराता यहाँ से जा रहा होता है तभी हमें किसी का पाँव दिखाया जाता है, और हमें इतना तो पता चल जाता है इस पाँव से कि कोई लड़की है। उसके बाद इनके डैड को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के मॉम से बोल रहा था कि आखिरकार मैंने, मतलब कि फोटो से बोला था कि आखिरकार मैंने तुम्हारा वादा पूरा कर ही दिया, मतलब फोटो से नहीं। और उनके बीच में क्या बात हुई वो तो हमें नहीं पता लगता। उसके बाद फाइनली आराता अपने रूम में जाता है और वहाँ पे ना सेहा उसका पहले से ही वेट कर रही थी। तभी आराता वहाँ पे बोलने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सेहा भी पूछती है तुम पहले ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे। तो आराता यहाँ पे बोलने लग जाता है बस मैं यहीं वहीं के मतलब घूम रहा था, गेड़ी मार रहा था। सेहा को उसकी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उसके बाद आराता कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम आखिरकार मेरे रूम में कर क्या रही थी। सेहा यहाँ पे कुछ भी नहीं बताती, मतलब इग्नोर मारते हुए बोलती है कि तुम्हारा रूम ना सबसे छोटा है मतलब हमारे फैमिली में, बट देखने में ना वो काफी ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा बड़ा भी लगता है। तुम्हें ये बात याद है कि जब तुम ओका से स्टोन सीजर पेपर में हार गए थे तो तुम्हें ये वाला रूम मिला था। आराता इसकी बात तो सुनता है, लेकिन वो यही सोच रहा था कि आखिरकार ये मेरे रूम में कर क्या रही है। उसके बाद अचानक से सेहा ना वहाँ पे बौखला जाती है और वो आराता को नीचे की तरफ गिरा देती है और सीधा जाके उसके ऊपर बैठ जाती है। आराता को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। उसका सेहा बोलने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और वो ना आराता के साथ कुछ तो करने वाली थी। और आराता यहाँ पे सोचने लग जाता है आखिरकार सभी को होने क्या लग गया है, सभी लोग इतने पागल क्यों होने लग गए हैं। उसके बाद ना सेहा यहाँ पे सब कुछ बता देती है कि मैंने ना तुम्हें और कोतोनो को ना बाथरूम में देखा था, मैं ना यहाँ पे चेक कर रही थी कि तुम ना कोई कोतोनो के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। और ये बात सुनने के बाद ना यहाँ पे आराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि ये बताओ पहले कि तुमने आखिरकार कितना तक देखा है।
मतलब कि कौन कौन सी चीजें देख ली हमारी। तो यहाँ पे सया बताती है अगर सच बताऊं ना तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद वो ना उसकी बातों को रिपीट करने लगती है जो उसने बाथरूम में बोला था। यहाँ पे आराता को भी सब समझ में आ जाता है कि सेहा ने ना यहाँ पे सब कुछ ही सुना है। मतलब कि मैं मानता हूँ ये कोतुनो को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन ये कौन सा तरीका है उसे प्रोटेक्ट करने का। उसके बाद सेहा बताने लगती है कि सिबलिंग मैरिज ना हमारे कंट्री में ना इलीगल है। और तुम्हें एक बात और पता है कि इसके वजह से ना हमें काफी सारे लॉसेस भी लग सकते हैं। मतलब कि लॉसेस में सबसे बड़ा लॉस ये होता है ना कि अगर सिबलिंग शादी करते हैं और उनका जो बच्चा होता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। यहाँ पे और भी काफी सारे रीजन है, लेकिन देखा जाए तो सिबलिंग मैरिज काफी ज्यादा गलत भी है। अभी तो डैड ने ये भी बता दिया कि वो लोग सिबलिंग्स नहीं है, इसीलिए वो लोग ना कोतुनो को लेकर काफी ज्यादा डरे हुए थे कि आखिरकार वो कुछ कर ना दे। सेहा बोलने लगते हैं अगर देखा जाए ना तो हम लोग भी ना फिजिकल हो सकते हैं, क्योंकि हम भी तो एक तरह से मतलब भाई बहन नहीं है। इसकी बातें सुनकर के आराता यहाँ पे अगेन से हैरान हो जाता है और बोलने लगता है नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना। यहाँ पे बोलने लगते हैं ना मुझे ये बात जान के अच्छा लगा कि तुम पहले की तरह ही नॉर्मल हो अभी भी। और वो बस इतना ही बोलने के बाद ना वहां से चली ही जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद हमें आराता को दिखाया जाता है जो कि कमरे में अपने लेटा हुआ था और उस बेचारे के दिमाग में इन सारी बातों के बारे में मतलब चल रहा था, क्योंकि बचपन से तो इसके दिमाग में यही था कि ये लोग भाई बहन है, लेकिन एकदम से अचानक से इन्हें झटका लगा कि ये लोग है ही नहीं। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आराता ना अभी भी इन सारी बातों को सोच रहा था, लेकिन इन सारी चीजों को भुलाता है और वो तैयार होकर स्कूल के लिए जाने लग जाता है। लेकिन तभी ना वो देखता है कि बांद्री ने ना कोतुनो को अर्थ वाला ड्रेस पहना रखा है। यहाँ बांद्री की कुछ ज्यादा ही दिख रहे थे। उसके बाद बांद्री ना आराता के काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है, तो आराता भी ना बांद्री के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बांद्री ने नौटंकी करने लग जाती है कि उसे दुख लग गया जैसे कि। और इसी तरीके से वो लोग खुद एक दूसरे को मतलब काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और काफी ज्यादा हंसते हैं। मतलब इसके बाद फाइनली आराता और सियोन अपने स्कूल के लिए मतलब कि निकल जाते हैं। और यहाँ पे आराता और सियोन यही सारी बातें कर रहे थे कि पिछले कुछ दिन में काफी सारी चीजें हो चुकी है हमारे साथ, लेकिन अभी तक सारी बहनें मतलब यही एक्ट कर रही है कि अभी तक कुछ भी हुआ ही नहीं है। और बाकी लोगों को तो अभी तक पता नहीं चला कि हम लोग असली सिबलिंग्स नहीं है। वो लोग हमें देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ अगर आखिरकार इन्हें पता लग गया मतलब दूसरे लोगों को, तो वो लोग कैसी तरीके से मतलब रिएक्ट करेंगे। उसके बाद हमें सभी लोग स्कूल में दिखाए जाते हैं, मतलब कि आखिरकार वो लोग सारे क्या मतलब क्या करते हैं स्कूल में। इसके बाद हमें आराता दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने घर को मतलब जा रहा था, लेकिन तब भी उसके दिमाग में ना उसकी बहनों की ही बातें चल रही थी, मतलब कि सेहा की और कोतुनो की। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी ना वहाँ पे मिनामी आ जाती है अचानक से, क्योंकि ना आज उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, छुट्टी थी। अब यहाँ पे आराता सोचने लगता है ना कि मिनामी ये हमेशा एनर्जेटिक रहती है, ये कभी नहीं थकती, और उसको देख करके अभी भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि इसके साथ तो अभी तक कुछ भी हुआ ही नहीं है। उसके बाद ये दोनों एक साथ घर पे जाने लगते हैं, जहाँ पे आराता ना मिनामी की काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है। तो यहाँ पे मिनामी भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और मतलब बड़ाई मार रही थी। और उसके बाद वो बोलती है कि एक तरह से तुम भी तो काफी ज्यादा अच्छे हो। उसके बाद तभी वहाँ पे काफी सारी लड़कियां आ जाते हैं जो कि ना मिनामी की काफी बड़ी वाली फैन थी। मतलब ये रियलिटी से एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ पे लड़की की लड़की फैन है, यहाँ पे तो लड़कियों से लड़की जलती हैं मतलब। अब इसके बाद ना वो लड़कियां ना मिनामी की मतलब काफी ज्यादा तारीफें करने के बाद वहाँ से उसकी ऑटोग्राफ लेते हैं और काफी खुशी से भागते हुए जा रहे थे ऑटोग्राफ लेने के बाद। आता कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मिनामी बताती है ना मैंने ना एक लड़कों के आउटफिट में एक पिक्चर क्लिक करवाई थी, इस वजह से ये लड़कियां मेरी फैन हो गई। आराता यहाँ पे डिप्रेशन में चला जाता है। तभी वहाँ पे आराता बोलता है कि अभी हमारे पास कुछ करने का तो है नहीं, तो चलो हम लोग घूमते घूमते ऐसे ही मतलब कैरियर को चले। अभी ना मिनामी हमें रिवील करती है ना वो ने एक टेस्ट में ना फेल हो चुकी है, इस कारण से छुट्टी मिली ताकि वो उस चीज का वो रिवीजन कर सके अच्छे तरीके से। तो आरातो बताता ना उसे छुट्टी नहीं कहा जाता है, उसे तुम्हें मिला है मतलब कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी। उसके बाद हमें आराता बताने लगता है ना कि आखिरकार मिनामी काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में आगे है, लेकिन पढ़ाई में वो डब्बा गुल है उसका। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आराता ना यहाँ पे मिनामी को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहा था। मिनामी स्टार्टिंग में तो बोल रही थी कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, जब वो उसका टेस्ट लेता तो वो 100 में से 90% गलत ही लिखी थी। तभी अचानक से ना यहाँ पे मिनामी गाना गाने लग जाती है, जो सुन करके ना यहाँ पे आराता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी वहाँ पे थोड़ी सी मतलब रिलीफ महसूस करता है। और वो कहता है कि मिनामी ना काफी ज्यादा अच्छी है, वो ना कभी भी टेंशन नहीं लेती है और कभी भी ना वो मतलब डिप्रेस्ड नहीं रहती है, हमेशा खुश रहती है। उसके बाद वो लोग काफी मस्ती करके घर की तरफ जाने लगते हैं, तभी नजर उसी लड़की के ऊपर जाता है जिससे वो काफी ज्यादा पसंद करता था पहले, बट वो लड़की ना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, जो देखने के बाद ना राता वहीं पे छिप जाता है। और यहाँ पे मिनामी भी ना इस चीज को ना काफी अच्छी तरीके से नोटिस कर लेती है। इसके बाद ना राता ना घर जाते समय ना मिनामी को बताने लगता है तुम्हें और भी ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए और तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तभी मिनामी कहते तुम्हें पता है ना हमारे घर में क्या हुआ था लास्ट दिन। तो राता बोलता है तुम्हारी इस बारे में क्या सोच रहा है मतलब। तो यहाँ पे मिनामी बताने लगती है कि मैं सच बताऊं तो मैं अपने रियल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या मेरे सगे वाले भाई और बहन हैं रियल लाइफ में? तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे भाई नहीं हो एक तरह से। और मैं सच बताऊं तो तुम्हें ना तुम्हारे ऊपर मतलब सेम्पाई सूट करेगा मेरे लिए। ये सुनने के बाद यहाँ पे राता भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद मिनामी बोलने लगती है मुझे पता है कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसका अपना बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम्हें ना हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुनने के बाद यहाँ पे आराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसे ये बात कैसे पता चल गई, वो भी मेरे क्रश के बारे में। तो यहाँ पे मिनामी बताने लगते हैं ना मुझे ना ओका ने बताया था मतलब। यहाँ पे आराता तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है
है ओका के ऊपर। उसके बाद वो दोनों और भी सारी बातें बोलते हैं वहाँ पर। उसके बाद हमें ओका का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि घर का सीन, जहाँ पे मिनामी ना ओका को केक देती है और ना एक एयरपोर्ट भी देती है जो कि खो गए थे, जो अभी मिल जाता है तो उसे दे देती है। और वो ना वहाँ पे माफी भी मांगती है, लेकिन ओका ना वहाँ पे वो एयरपोर्ट उसे वापस दे देती है और कहती है तुम ना इसे दोबारा कभी भी खोने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लेकिन वो वहाँ पर केक लेकर के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि केक किसे पसंद नहीं है। एपिसोड हुआ खत्म। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये जरूर से कमेंट में बताना। और सच बताऊं तो मेरा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने कल वीडियो भी नहीं डाली, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डिप्रेस था। हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी माया लग रही होगी तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो। और लाइक करने में क्या ही जाता है भाई आप लोगों की, मतलब क्या ही जा रहा है आप लोगों का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।